जी सर, आपको किससे मिलना है? बताते हैं आपको, बताते हैं। जी बताएंगे आपको मिलना किससे सर? जी मिस सजल, जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। हथकड़ी लगाओ इनको। क्या मतलब? मेरी बात तो सुने। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? छोड़े मेरी बात तो सुने। बीबी, आपने जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाके कहिएगा। लेकिन मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरा कसूर क्या है। आपके छोटे भाई अहमद जावेद ने आपके खिलाफ गबन का केस किया है और उसका दावा है कि आपने उसके शेयर धोखे से फरोख्त किए हैं। झूठ बोल रहा है वो। बीबी, झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। हमारा काम सिर्फ मुलजिम को पकड़ना है। लेकर इनको। एक मिनट, मुझे कॉल करने दे। छोड़े। नहीं, इसकी इजाजत नहीं होगी आपको। लेकर इनको। क्यों नहीं होगी इजाजत? वकील से बात करना मेरा पूरा हक है। ठीक है, आप रास्ते में कॉल कर ले। लेकर इनको। थैंक यू। आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो है। इस वक्त ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अम्मी, मेरी अभी सज्जद से बात हुई। उसने मुझे कहा है कि वो आ जाएगी। कुछ पे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये देख, ये लास्ट कॉल। बात हुई है मेरी से, जिनसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली अपनी बुटीक में थोड़ा सा बिजी है, मगर उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि वो आज ज़रूर आएगी। साइमा, नाश्ता लेकर आए प्लीज। प्लीज अम्मी। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताइएगा, मेरा दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे आप? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठ बोलने वालों को पसंद करता हूँ। अब पूछो, क्या पूछना है? क्या आपके दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं नौशीन आंटी की साजिश का हिस्सा हो सकती हूँ? पर मतलब जो कुछ हो रहा था प्री प्लान था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन आपके दिल में तो मेरे लिए शुबात पैदा हो सकता है ना? मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत है रुज़ा, और हमारा मिलना हमारा मुकद्दर था। लिहाजा अगर वो कोई भी प्लानिंग कर रही है तो दर हकीकत किस्मत के लिखे के ऐन मुताबिक हमारी ही हेल्प कर रही हैं हमें मिलाने में। अब हुई तसल्ली तुम्हें या अभी भी डाउट्स है? बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मुझसे शादी करके इतना बुरा हूं मैं? आपका साथ तो मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरी वजह से ये सब। रूसा देखो, ये सब बातें तुम प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। आप असद में नहीं निकाल सकती। जब तक आप और नवीद भाई पहले जैसे नहीं हो जाते, आपकी सुलह नहीं हो जाती, मैं इस मलाल से नहीं निकल सकती हूँ। देखो, हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है। तुम्हारे सामने ही है कि मैं नवीद भाई से झगड़ा नहीं करता और ना ही वो मुझसे बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो यही तो झगड़ा है। देखिए, आप दोनों सगे भाई हैं। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे को अजनबियों की तरह इग्नोर करते हैं। मामा किस अजियत से गुजरती हैं ये सब देख के। वो बड़े हैं, आप छोटे हैं। आप पहल कर लें, सुलह कर लें प्लीज।
नहीं इमरान, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो मेरी बात, मेरी मीटिंग उस कस्टम ऑफिसर के साथ फिक्स करवाओ। आई हैव टू मीट हिम। नहीं देखो, अगर इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हो रहा ना तो मैं मिल लेता हूँ उससे। आई विल कन्विंस हिम। मैं एक छोटी सी बात तुम्हें कह रहा हूं कि वो किसी भी हाल में वो शिपमेंट यहां पर नहीं आनी चाहिए और एलसी नहीं खुलने देनी, बस। और क्या काम है इसमें? नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ो। ओके, उससे मीटिंग करो, बात करो, कन्विंस करो और मुझे बताओ। आई एम वेटिंग। या बाय बाय। खैरियत है? आजकल आप बड़े राजदाराना अंदाज में बात कर रहे हैं किसी से। मैं आती हूँ तो आप कॉल कट कर देते हैं। ऐसा कौन है जिससे आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते? I was on a business call. मुझे एक बात बताओ, आजकल तुम ज्यादा सस्पिशियस नहीं हो गई मुझे लेके? ये शक क्या कर रही हो तुम? बीवी हूँ मैं आपकी। आई नो तुम बीवी हो मेरी, इसमें कोई नई बात नहीं है, मुझे पता है ये बात। तो मुझे बार बार रिमाइंड क्यों कराती हो ये बात? लेकिन आपको कोई एहसास नहीं है मेरा, मेरी तन्हाई का, मेरी परेशानी का। नवीद, क्या शौहर होने की हैसियत से आपका कोई फर्ज नहीं है? आपके पास तो मेरे लिए अच्छा बात तक करने का वक्त नहीं होता। ज़ैनब, मैं ऐसा क्या करूं मुझे बताओ? मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल हस्बैंड हूं? प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। कुछ ना करें आप, सिर्फ अपने छोटे भाई से कुछ सीख ले। सब घर वाले अनम की वजह से परेशान हैं और वो उरूसा के चोंचले उठा रहा है। उसे लेकर आउटिंग पे जाता है, उसका ख्याल रखता है, उसे टाइम देता है। आपके पास तो मुझसे बात तक करने का वक्त नहीं है। अरे वो फ्री रहता है, उसके पास इस दुनिया का सारा वक्त है। नहीं है उसके पास वक्त। अच्छा, जॉब करता है वो, लेकिन उसके बावजूद वो उरूसा के लिए टाइम मैनेज करता है। आपको तो याद भी नहीं होगा, जब आप मलेशिया में थे आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरा। सेलिब्रेशन तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ये तक याद नहीं कि हमने लास्ट टाइम डिनर कब किया था साथ में। टाइम नहीं मिलता यार मुझे। अच्छा खैर, एक काम करते हैं, इस वीकेंड हम कुछ प्लान करते हैं। ओके? वीकेंड पर फिर कोई नया बहाना होगा आपके पास? कोई बहाना नहीं होगा। इस वीकेंड पे हम दोनों डिनर करेंगे साथ। आई प्रॉमिस यू दिस। I need to take this, huh? इतना